नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव पुनः आ गया हूँ कुडुख प्राइम प्रोग्राम में। आज का टॉपिक है आदिवासी और उसकी विशेषता। इससे पहले आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का कुडुख प्राइम प्रोग्राम। विषय है आदिवासी और उसकी विशेषता। आदिकाल से रहने वाले व्यक्ति जिसको आदिवासी कहते हैं, आदिकाल से जो जाति जो मनुष्य रहते हुए आ रहे हैं भारत में, उसे आदिवासी का दर्जा दिया है। संविधान में इसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। आदिवासी मूलतः इसका रहन सहन और खान पान के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये साधारणतः रहना पसंद करते हैं। ये मछली, मांस, साग सब्जी, ज़्यादातर ये मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। आप जहाँ कहीं भी देखे होंगे आदिवासी जल, जंगल और ज़मीन के प्रहरी कहे जाते हैं, वहाँ पर ये जंगली पशु पक्षी का शिकार कर, नदी नाले से मछली मारकर इसका आहार, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, ये दोनों पसंद करते हैं। मूलतः झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं, उसमें से 15 से 16 ज़िलों में आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासियों का रहन सहन अन्य जातियों से कैसे अलग है वो मैं बता रहा हूँ। आदिवासियों में एक परंपरा है जिसे रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं। आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं। ये किसी देवता का पूजा नहीं करते हैं। ये पेड़ पौधे और अपने जो पूर्वज होते हैं उसी की पूजा करते हैं। ये बहुत ही सादा और सिंपल जीवन जीते हैं और ईमानदारी इसमें कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए आज तक आदिवासी अपना जल और जंगल ज़मीन का मोह छोड़ नहीं पाए हैं। शादी विवाह में खास करके आदिवासियों में देखा जाता है कि अन्य समाज में सबसे पहले लड़का लोग देखने जाता है, वर को देखने जाता है, लेकिन आदिवासियों में पहले लड़की को लोग देखने जाते हैं। आदिवासी समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं होता है, लेकिन अन्य समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन होता है। आदिवासियों में लड़कियों को खरीदा जाता है, मतलब उसके एवज में उसको कुछ दिया जाता है, जिससे ये भारी भरकम रकम होता है। इसमें एक गोनम टका संथाली में कहते हैं, वो चुकाना पड़ता है। कुडुख में उसे बैना बोलते हैं, बैना पैसा उसको भी देना पड़ता है। बाकी समाज में इस तरह का नहीं है, इसलिए आदिवासी जनजाति और समाज से अलग रहते हैं। आदिवासी मृत्यु के पश्चात अक्सर देखा गया है और करते आ रहे हैं, आदिवासी समाज मृत्यु होने के बाद लाश को दफनाते हैं, लेकिन और समाज के लोग इसे जलाते हैं। आदिवासी समाज में मृत्यु होने के पश्चात शाम में ही उसकी प्रक्रिया पूरी कर श्रद्धा कर्म जिसको बोलते हैं, भोज भंडारा जिसको बोलते हैं, वो 2 साल 3 साल में किया जाता है, लेकिन और समाज में 11 से 12 दिन में उसको कर दिया जाता है। इसलिए आदिवासी समाज का जो है अन्य समाज से अलग उसको दर्शाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 340 और 342 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आप संविधान अगर पढ़े होंगे इस बात में इसका जिक्र स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और एक विशेषता ये भी है, आदिवासियों में लड़कियों को जो है जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अचल संपत्ति में आदिवासी में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास चल संपत्ति है, पैसा वगैरह है, तो खुशी से आप आदिवासी लोग उसे दे देते हैं। लेकिन इसके उल्ट आदिवासी के समाज से और जो समाज है उसमें संपत्ति में या ज़मीन जायदाद हो या पैसा वगैरह हो, उसमें भी दिया जाता है। ये आदिवासी समाज और समाज से आदिवासी को ये अलग करता है। समाज और शिक्षा की बात करें तो अभी भी 45% जनसंख्या ही अभी भी आदिवासियों की शिक्षित हो पाई है। ये सबसे बड़ा कारण है। आदिवासियों में अधिकतर नशा जो कहते हैं उसका सेवन लोग शौक के तौर पर करते हैं, और ये वोडका भी वर्तमान में बियर का रूप है। ये आदिवासियों की ही देन है। इसे चावल से बनाया जाता है। ऐतिहासिक पहचान जो आदिवासियों की है, ये लड़ाकू किस्म के होते हैं। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम में
आदिवासियों ने अपना लड़ाई में अहम योगदान दिया था। भौगोलिक संरचना या डेमोग्राफी की बात करें तो आदिवासियों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अगर 1000 लड़कियां हैं तो पुरुषों की संख्या 991 के आसपास है। मतलब 10 से 20 लड़कियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा होती है। लड़कियों का सम्मान आदिवासी समाज में ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए शादी करने के समय लड़कियों को खरीदा जाता है। एक तरफ से बोलचाल की भाषा में कहें तो खरीदा जाता है, लेकिन उसे आदिवासी समाज में उसे कुछ और ही कहते हैं। आप आदिवासी समाज से हैं, इसको बखूबी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। आदिवासी मूलतः साल में 3 या 4 पर्व से ज़्यादा पर्व त्यौहार नहीं मनाते हैं। उसमें से आधा से अधिक प्रकृति पूजा ही होती है। जैसे झारखंड को उदाहरण करें, एक सरहुल है, करम है और सोरहाय पर्व है, एक माघे पर्व है। ये कुछ त्योहारें हैं जो झारखंड में आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है। इन सभी चीज़ से ये स्पष्ट हो गया है कि आदिवासी सादा जीवन जीना पसंद करते हैं और आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं। झारखंड में 14 से 15 जिला अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। इसे जबरन हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आदिवासी हिंदू बनते हैं तो उसकी 5वीं अनुसूची की जो दर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। इस हिसाब से आदिवासी अभी तक अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। शिक्षा के मामले में आदिवासी अभी भी पिछड़ रहे हैं। एक सर्वे और एक शोध से पता चला है कि अभी तक 45% आदिवासी ही शिक्षित हो पाए हैं। कहीं ना कहीं इसमें गरीबी एक कारण है। आदिवासियों में अभी भी डायन प्रथा का प्रचलन है, जो सबसे बड़ा समाज के लिए एक घातक है, जो हर माह 3 से 4 हत्याएं होती है। एक दुखद और सोचने वाली बात है। आदिवासी रहने के अलावा वो राजनीतिक में अभी तक अपनी भागीदारी नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से अभी तक वो दूसरों को ही अपना वोट दे पाए हैं। और अभी जितने भी आदिवासी राज्य हैं, अभी तक संविधान के द्वारा दिया गया 5वीं अनुसूची, जिसको बोलते हैं ग्राम स्वशासन व्यवस्था, पेशा एक्ट, जिसको पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया 1996, वो अभी तक पहचान और दखल नहीं ले पाए हैं। कहने का मतलब है कि उसे अपना संविधान का हक अधिकार नहीं मिल पाया है। 5वीं अनुसूची के बारे में कहा जाता है कि ये ग्राम सभा शासन व्यवस्था है। इसमें ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है। इसमें मनकी मुंडा, डोकलो सोहर, ये सारे लोग हैं, उसके प्रधान होते हैं। उसके द्वारा वो लोग शासन का संचालन होता है। अधिकतर क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आदिवासी निवास करते हैं, उन क्षेत्रों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आने वाले समय में देखा गया है कि उस क्षेत्र से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है और जो भी इसके पीछे लोग हैं, कॉर्पोरेट हैं, उसे पता है कि इन खनिज संपदाओं में प्रचुर मात्रा में धन, जिसके पैसे बोलते हैं, वो इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करती है। इसलिए आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है। पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो अपना हक अधिकार की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पाते हैं और उसे विस्थापित किया जाता है। अभी आदिवासी अभी भी संविधान का अधिकार और विधायिका में घुसने के लिए संघर्षरत है। फिर भी संघर्ष जारी है। आदिवासियों की जितने भी मैंने बात बताई, ये कुछ शोध और अध्ययन की बातें बताई, ये सबसे अलग है। इतना तो स्पष्ट है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। इसे जबरन हिंदू में धर्मांतरण कराया गया है। ये भी सच है कि आदिवासियों ने कम से कम शिक्षा ग्रहण करने के लिए ईसाई धर्म को धर्मांतरित हुए हैं। ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने के बाद इतनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण करने से अपनी सभ्यता और संस्कृति को आप बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प बात है कि इस मेरे वीडियो के माध्यम से कितने आदमी इसको सोचे और सही तरीके से समझ पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं रामचंद्र, कुड़ुख प्राइम में आज का विषय था आदिवासी और उसकी विशेषता। मैं कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया।
आज के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। जय भीम, जय बिरसा।